हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज वीडियो में थोड़ी सी दिक्कत आपको आएगी क्योंकि लाइट का इश्यू है आज मेरे पास। इसलिए मैंने वीडियो लेके यहाँ पे रख दिया है। मेरी आवाज़ पे फोकस करो लोग और समझने का प्रयास करो और बाद में यहाँ से इस वीडियो से सॉल्व हुए आंसर को मैच कर लेना। तो आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चंस पे। देखो ध्यान से, क्वेश्चंस हमारा मैक्सिमम जेड इक्वल टू दिया हुआ, ठीक है। तो इसी को सॉल्व करना, अपने को कॉर्नर पॉइंट फाइंड करना है कि ये मिनिमाइज होगा कि मैक्सिमाइज होगा। तो क्वेश्चन अपना किस चीज़ का आप देख सकते हो। क्वेश्चन हमारा अगर मैक्सिमाइज है तो अपने को सबसे बड़ा वाला पॉइंट चूज करना। तो सबसे पहले जो ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं यहाँ पे, इसको क्या करेंगे हम लोग नॉर्मली जो 10th में हम लोग पढ़े थे ना, जैसे यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू 4 डाल दो और इसको ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमें कुछ पॉइंट्स ढूंढने होते हैं। तो वही पॉइंट्स हम यहाँ पे निकालने वाले हैं। देखो ध्यान से आप, एक्स वाई ए का पॉइंट होगा और यहाँ से बी का पॉइंट होगा। तो एक बार एक्स क्या पुट करेंगे हम, 0 पुट करेंगे। एक्स कितना पुट कर रहे हैं हम लोग, 0। तो जब एक्स 0 पुट करेंगे तो वाई कितना मिलेगा, यहाँ से 4 मिल जाएगा। उसी तरीके से अगर वाई 0 पुट करेंगे तो एक्स कितना मिल गया, 4 मिल गया। चलो हमारा पहला काम यहाँ तक के लिए तो कंप्लीट हो गया। जब यहाँ तक के लिए कंप्लीट हो गया तो अब हम क्या करते हैं, इसको ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। तो प्लॉट करेंगे हम यहाँ पे। तो आप देखो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चंस दिया हुआ है, अच्छे से आप देखो, ध्यान दो एकदम। ये क्या है हमारे पास, लास्ट क्या सबसे बड़ा डिजिट 4 तक है, 4 से ज़्यादा नहीं है। तो 1 2 3 4, एक एक्स्ट्रा 5 कर लेते हैं। 1 2 3 4 5, चलो एक एक्स्ट्रा निकाल लिए। x का वैल्यू कितना है, a के लिए 0 4, यानी x 0 कहाँ रहेगा, ओरिजिन पे ही रहता है। ओरिजिन का वैल्यू कितना होता है, 0 0 होता है। x 0 और y जहाँ पे 4 है, यानी कहने का सेंस है ये जो हमारा a आया है 0 4, यहाँ पे कुछ हो रहा है। b क्या हो रहा है हमारा 4 0, तो 4 कहाँ है, यहाँ है, और 0 तो ओरिजिन पे रहेगा, तो हो जाएगा 4। b आपको दिख रहा है 4,0, ठीक है। a कर लिया मैंने, b कर लिया। अब क्या करते हैं, ग्राफ में क्या करते हैं, अब इस पॉइंट से क्या करते हैं, दोनों को हम मिला देंगे यहाँ से। ये ग्राफ वाला जो वर्क था ना हमारा, ये आपको स्टेप 2 में आता है। ये कितना था क्वेश्चन हमारे पास, x प्लस वाई इक्वल टू 4 के लिए। अब सवाल हमारा तीसरे स्टेप में, ये जो है हमारा स्टेप 2 है, कितना है, स्टेप 2। स्टेप 3 में हम लोगों को एक चीज़ देखना है कि ये जो इक्वल टू दिया हुआ हमारे पास, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी x का मान 0 और y का मान 0 पुट करके देखेंगे। अगर रिजल्ट हमारा ट्रू देता है, यानी ये जो दोनों साइड में लिखा हुआ है, पुट करने के बाद अगर वैल्यू हमारा अगर ट्रू देता है, तो जब ट्रू देगा तो जो हमारा जो फिजिबल एरिया, यानी जो जो भाग जो हमारा जो लाइन होगा वो ओरिजिन की तरफ भागेगा। समझ रहे हो मेरी बात। जैसे कि अब क्या करेंगे हम, इसी क्वेश्चन, पहली बात समझ लो, अगर ये इस टाइप का क्वेश्चन आता है 1 या 2 नंबर में आएगा, तो 1 या 2 नंबर ऑब्जेक्टिव में आता तो आपको तो जल्दी से चेक करना, यहाँ 0 पुट करो, यहाँ 0 पुट करो। उससे क्या होगा, 0 0 पुट करोगे तो क्या रिजल्ट देगा। जैसे कि इस क्वेश्चन को मैंने उतारा यहाँ पर, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 0, 0 0 पुट करना है। हमारे पास यहाँ दिया हुआ ना 0 0 दिया, पुट कर दिए। बड़ा नहीं लेकिन बराबर तो ना, x बराबर 0 और y बराबर 0, 0 0 पुट किए। ग्रेटर देन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 4 है। तो क्या 4 बड़ा है, बराबर नहीं है, बट 4 बड़ा तो है, ये तो हमको अच्छे से पता है कि 4 बड़ा है। तो चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये अब जो हमारा रिजल्ट आया क्या है, ट्रू आया है। जब ट्रू आ गया तो हमारा जो भी मैंने बताया, जो एरिया क्या होगा, जो पूरा ओरिजिन की तरफ भागेगा, तो ये कुछ इस तरीके से आएगा। कहाँ जाएगा, ओरिजिन की तरफ। आप समझने का एकदम प्रयास करो। देख सकते हैं ये एरिया यहाँ तक आ गया। जब एरिया यहाँ तक आ गया तो ये जो हमारा एरिया है, ये हमारा फिजिबल एरिया हो गया। आप एकदम ध्यान दीजिएगा कैसे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा ना, तो ये एकदम आराम से होने वाला है। ये जो हिस्सा हमारा पूरा एरिया रंगा हुआ हिस्सा हो गया। और इसमें कॉर्नर पॉइंट एक यहाँ दिख रहा है, एक यहाँ दिख रहा है, एक यहाँ। यहीं से अपने को क्वेश्चन को अगला पड़ाव जाएंगे, यानी जो हमारा जो स्टेप 1 स्टेप 2 निकल गया,
स्टेप थर्ड ले लो। देखो मैं स्टेप इसलिए डाल रहा हूँ, आपको डालने की जरूरत नहीं है, समझाने के लिए। स्टेप 1 निकाला, 2 डाला, थर्ड निकाल के यहाँ पे इसको कलर कर दिया हमने, ताकि हमको पता चले कि ये कॉर्नर पॉइंट हमारा ये है। ठीक है, अब निकालेंगे जो स्टेप 4 है हमारा। स्टेप 4 को मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। स्टेप 4 वो क्या निकालना है हमको? निकालना है कॉर्नर पॉइंट निकालना है। कौन सा पॉइंट निकालना है? कॉर्नर पॉइंट। z इक्वल टू क्या था क्वेश्चन में हमारे पास? 3x प्लस 4y कि मैक्सिमम वैल्यू आया कि मिनिमम वैल्यू आ रहा है। तो कॉर्नर पॉइंट हमारे पास क्या क्या दिख रहा है? एक तो दिख रहा है o यानी 0,0। दूसरा क्या आ रहा है? a 0,4। b आ रहा है 4,0। ठीक है, यहाँ पुट करो z इक्वल टू 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 0 यानी रिजल्ट 0 देगा। ये निकालो z इक्वल टू 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 4 यानी 16 आ रहा है। z इक्वल टू देखो 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 0 यानी 12 आ रहा था। अब साफ साफ देखो तो हमारा मैक्सिमम वैल्यू कौन सा है? 16 है। तो यहाँ लिखेंगे मैक्सिमम वैल्यू z इक्वल टू 16 एट द पॉइंट क्या कितना है? a का 0,4 पे हमको क्या रिजल्ट मिल रहा है? मैक्सिमाइज z इक्वल टू 16। एकदम समझने का प्रयास करो। अगर 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता आपको यहीं पे सारी चीज़ें जल्दी करना, वर्क करना और पुट कर देना। 2 मार्क्स के लिए आते तो इतना दिखा दो। ठीक है, तो मैं अभी क्या था हमारे पास इनइक्वालिटी में एक तरह का ये इक्वेशन देख सकते हैं। अब जो अगला क्वेश्चन है उसमें थोड़ा नोटिस कीजिएगा, वो क्या है? यहाँ 2 तरीके का क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको भी उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहला काम स्टेप 1। स्टेप 1 में करना क्या था हम लोगों को? यही चीज निकालना है। x y a b। आप लोग साथ साथ करो, जब तक साथ साथ खुद नहीं करोगे तो चीज़ें उतनी आसान नहीं होगी जितनी लग रही है। हो गया यहाँ से, यहाँ भी हो गया x y, ये हो जाएगा c और ये हो जाएगा b। ठीक है, तो इतना तो हो गया हमारे पास यहाँ तक। ठीक है, अब करना क्या है? जो इक्वेशन हमारे पास दिया हुआ था उस इक्वेशन को यहाँ पे डाल दो। क्या था अभी मैंने बताया था ना स्टेप 1 के लिए? स्टेप 1 के लिए करना हमको जो इक्वेशन यहाँ पे इक्वल टू ग्रेटर यानी जो ग्रेटर और लेस देन इक्वल टू दिया हुआ उसको नॉर्मल में लिख लो। नॉर्मली x प्लस 2y इक्वल टू 8, 3x प्लस 2y इक्वल टू 12। अब क्या करना अपने को? अगर x आप 0 पुट करते हो, कितना पुट करते हो? 0, तो y कितना मिलेगा? 2 4 जा 8 मिल रहा है। ठीक है, यानी 0 4 हो गया। दूसरी बार अगर इसको आप 0 ले लेते हो, y को ही 0 लगते हो, तो x कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। चलो ये भी हो गया। अब अगेन में आ जाओ, अगर x पूरा 0 अगर x 0 लेते हो तो y कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 2 6 अगर y को ही 0 रखते हो तो x कितना हो गया? 4 हो गया। तो हमारे पास ये भी हो गया 4,0। अब स्टेप 2 में आपको पता है क्या करना था? हमको ग्राफ प्लॉट करना है। तो आप देखो तो सबसे बड़ा डिजिट 8 है। अगर आप चाहो तो ज़्यादा छोटा करने के लिए 2 का टेबल ले लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। मुझे तो 2 का टेबल ज़्यादा सूटेबल लग रहा है। तो मैं क्या करने वाला हूँ? यहाँ पे 2 4 6 8 10 करूँगा। 2 4 6 8 10 हो गया। माइनस का कोई झंझट नहीं क्योंकि माइनस अपने पास है नहीं। तो क्या करेंगे हम लोग? पहले लाइन के लिए क्या आप देख सकते हो कितना कितना है? 4 8, y का 4 और x 8। और आसान करो चीज़ों को, जब 0 0 आ गया तब तो कोई झंझट ही नहीं है। y के लिए 4 और x के लिए 8, तो 4 यहाँ पे है और 8 यहाँ पे है। ये ले लो यहाँ से और ये ले लो यहाँ से। तो यहाँ से करते हुए कट करो, कट हो गया। फिलहाल रहने दो इसको। ये हमारा कौन सा इक्वेशन था? इक्वेशन हमारा था ये x प्लस 2y इक्वल टू 8 था। हो गया। अगला देखते हैं अगला क्या कर रहा। पहले इसका पुट भी कर दो। ये क्या था हमारा? a था। a था 0,4 क्योंकि कॉर्नर पॉइंट के टाइम में हम लोगों को इसकी ज़रूरत पड़ने वाली, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये कितना था हमारे पास? b 8,0 हो गया। अब इसको निकालो, c निकालना। c कितना हो जाएगा? 0,6 हो जाएगा। तो c कहाँ दिया हुआ हमारे पास? c देखो तो ध्यान से, ये 6 और ये 4 है, तो y का 6 और x का 4।
ये अभी जो वर्क हम लोग कर रहे हैं वो स्टेप 2 का वर्क कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। मुझे यहाँ पेन बदल देना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, ये सी हो जाएगा 0,6 और हो जाएगा 4,0, क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। अभी तो ये एक पॉइंट पे कट कर रहा है भाई, देखो पॉइंट पे कट कर रहा है। जब पॉइंट पे कट कर रहा है तो थोड़ा सा क्वेश्चन को अब अलग तरीके से हम लोग को बनाना है। यहाँ स्टेप 2 जो मैंने बताया था कि स्टेप 2 चलो ये तो हो गया, तो इस कट पॉइंट का भी एक वैल्यू होगा। और इस कट पॉइंट का देखो तो कहाँ कट कर रहा है, अगर ध्यान से देखा जाए तो ये इस पॉइंट पे कट कर रहा है, आपको साफ साफ दिख रहा है, यानी 2 पर, और ये क्या 3 पे कट कर रहा है। यानी ये हिस्सा आप देख लो यहाँ पे है और यहाँ पे है, यानी ये जो हमारा P पॉइंट जो कट कर रहा है 2,3 पे कट कर रहा है, x का 2 और y का 3। आप लोग 10th में ये ग्राफ किए हुए अच्छे से, और ये वही चीज़ें मैंने दिखाई है, यहाँ पे कुछ अलग नहीं दिखाया है। 2, 3 पे कट कर, अगर फिर भी आपको डाउट लगता है तो इक्वेशन के थ्रू इसको सॉल्व कर लो आप। यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड जो करते हैं उससे कर लो, इसमें से इसको माइनस करके देख लो, यहाँ से यहाँ ये कट करेगा और कितना हो जाएगा 3x माइनस 2x, और x इक्वल टू 2 आ रहा है, x तो 2 आ ही रहा है यहाँ पर। जब x 2 आएगा तो फिर से सॉल्व करके पुट करो, इसमें 2 उधर जाएगा 6 हो जाएगा, 2 3 जा y 3 आ रहा है। आप खुद से करके देख लो, ठीक है ना, आप खुद से निकालो और खुद से ही करके देख लो कि चीज़ें आ रही कि नहीं आ रही। आ जाएगी, आप चाहो तो इस दोनों के हेल्प से इक्वेशन के मेथड से आप क्या करो, इसको अप्लाई करके सॉल्व कर लो। मैंने तो निकाले हैं ग्राफ के थ्रू, तो एकदम चीज़ें आसान हो गई। 2 3 आ गया यहाँ पर हमारा। अभी सवाल ये होता हमारा स्टेप थर्ड में, स्टेप थर्ड में क्या करना है हम लोगों को, देखते इनइक्वालिटी का इक्वेशन चेक करते हैं कि ट्रू है कि फॉल्स है। तो चलो यहाँ उतार देते हैं। उतारने पर क्या अपने को मिलेगा, यहाँ पे मैं ना क्वेश्चन यहाँ पे उतार देता हूँ। स्टेप थर्ड में क्या हमारे पास x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 8, 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 12। तो चलो यहाँ पर 0 0 पुट करेंगे, तो 0 0 कैसे पुट करेंगे, यहाँ आएगा 0 प्लस 0, 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 8। भैया ट्रू दिख रहा है मुझे भी, 0 प्लस 0 लेस, ये दोनों के दोनों क्या है, ट्रू रिजल्ट दे रहा है। ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है। जब रिजल्ट ट्रू आया तो हमारा जो रीज़न होगा कहाँ, फिजिबल एरिया क्या हो गया, ऑब्जेक्ट यहाँ आपको ओरिजिन की तरफ हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, ओरिजिन की तरफ भागेगा। तो ठीक है, भगा दो आप इसको, थोड़ा ध्यान देना आप। ये हिस्सा यहाँ से आगे बढ़ेगा, ठीक है, ये भी आगे बढ़ेगा, और यहाँ से ये भी आगे बढ़ेगा, ये भी आगे बढ़ेगा, ये भी आगे बढ़ेगा। पर ये वाला जो हिस्सा अपना है, ये नीचे वाला, ये तो ऐसे बढ़ेगा, ये ऐसे बढ़ेगा, ऐसे बढ़ेगा, ऐसे बढ़ेगा, ऐसे बढ़ेगा, ऐसे बढ़ेगा। थोड़ा एक कॉमन रीज़न कहाँ आ रहा है हम लोग, एक कॉमन रीज़न मुझे यहाँ दिख रहा है, जिससे ये दोनों जो लाइन है जो आगे बढ़ रहे हैं एक दूसरे को टच कर रहे हैं। ये लाइन ऊपर वाले लाइन को बिल्कुल भी टच नहीं कर रही, इस हिस्से में नीचे वाला लाइन जो बिल्कुल भी टच नहीं कर रहा है। तो यहाँ इक्वेशन इसका लिख देता हूँ मैं। ये कौन सा इक्वेशन था, 3x प्लस 2y इक्वल टू ये 12 वाला था। यानी जो 3x प्लस 2y वाला जो इक्वेशन है, ऊपर वाले ना ये इसको टच कर रहा है कहीं से भी और ना इसको टच कर। ये कैसे कट किया, यहाँ से कट किया। यहाँ ध्यान दो, ये इधर आ रहा है, ये इधर आ रहा है। इसमें एक चीज़ क्या देखने को कॉमन मिली, ये आगे तो बढ़ रहा है ना, यहाँ पर ये भी आगे बढ़, लेकिन ये जो हिस्सा थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ पे और एक यहाँ पे, यानी यहीं पे हमारा क्या है, कॉर्नर पॉइंट मिल रहा है। यानी ये क्या था हमारा, सी वाला था, डी वाला हिस्सा था, डी था 4,0, डी क्या था, 4,0 था। डी कितना आ रहा है, 4,0 आ रहा है। तो डी हो गया यहाँ पे 4,0 हो गया यहाँ पे, और ये वाला सी वाला हिस्सा, सी वाले हिस्से से अपने को कोई मतलब ही नहीं है। आप देख सकते हैं सी वाला हिस्सा तो कहीं से भी टचेबल नहीं ना है, दोनों आपस में नहीं मिल रही। ये वाला हिस्सा यहाँ से एकदम कट, एकदम ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ से जो हिस्सा हमारा ये पूरा एक ही लाइन से मतलब जो है कनेक्टेड है, पर ये वाला जो हिस्सा है पूरा, यानी मैं अगर थोड़ा सा इसको कलर कर दूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग,
यानी यही हमारा फीजिबल एक कॉर्नर पॉइंट यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है और यहाँ है, यहाँ पर, यहाँ। यानी ये 4 कॉर्नर पॉइंट क्या है हम लोग का फीजिबल एरिया। यही जो हमारा एरिया है वो कौन सा एरिया है? फीजिबल एरिया। यानी कॉर्नर पॉइंट के लिए हम इतने ही कॉर्नर पॉइंट ना हम इसको देखने वाले ना इसको देखने वाले, ठीक है। तो अब हम लोगों को क्या निकालना, अगला स्टेप 4 निकालना। स्टेप 4 क्या होता है आपको अच्छे से पता है, कॉर्नर पॉइंट देखना होता है हम लोगों को। तो कॉर्नर पॉइंट लिखेंगे यहाँ पे, कॉर्नर पॉइंट z इक्वल टू क्या था क्वेश्चन में हमारा, -3x + 4y है। यहाँ -3x + 4y है, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग इसी से करेंगे। तो कॉर्नर पॉइंट हमारे पास पहला क्या है, ओरिजिन वाला हिस्सा है 0,0। दूसरा क्या है हमारे पास, दूसरा क्या है, ये कौन सा था हमारे पास, d का था, d था 4,0। एक p पॉइंट है, p पॉइंट क्या है हमारा 2,3। और फाइनली लास्ट वाला क्या था, एक ये कौन सा हिस्सा है हमारा, a वाला हिस्सा है 0,4 है। तो इसमें डालो, पुट करो, z इक्वल टू -3x, ये 0 + 0 इक्वल टू 0। छोड़ो, ठीक है, हम लोग को क्या मिनिमाइज चेक करना था, 0 सबसे छोटा जरूरी थी, हो सकता है कहीं माइनस में आ जाए। तो अभी आगे बढ़ना हम लोगों को, यहाँ -3 × 4 + 4 × 0, यानी ये हो जाएगा -12। z इक्वल टू -3 × 2 + 4 × 3, ये कितना 12 और ये 6, यानी 6 हो जाएगा। z इक्वल टू -3 × 0 + 4 × 4, ये कितना हो रहा है 16। तो आप ध्यान दो यहाँ पर सबसे छोटा वैल्यू क्या है हमारा, ये वाला है, और सबसे बड़ा वैल्यू ये वाला। अपने को पूछ क्या रहा है, मिनिमाइज पूछ रहा है ना। तो मिनिमम वैल्यू कितना है हमारा, ये मिनिमम वैल्यू है हमारा, समझ रहे हो। तो एक लाइन लिखना है, लिख दो, मिनिमम वैल्यू z इक्वल टू कितना -12 एट दी पॉइंट किस पे, कौन से हिस्से पर, ये वाले हिस्से पर। ये कौन सा हिस्सा था, d एट दी पॉइंट d 4,0। ये हमारा हो गया आंसर। आई होप कि ये चीज़ें आपको क्लियर होंगी। देखो ये क्वेश्चंस आपको 5 मार्क्स, आपको इस टाइप के क्वेश्चंस ही 5 मार्क्स दिला सकते हैं। लेकिन देखो 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल हो गया, हमारा काम खत्म हो गया। लेकिन हम लोगों के जो बुक्स में है वो 3 वेरिएबल की क्वेश्चन, और 3 वेरिएबल का भी क्वेश्चन अपने को आ जाता है। तो हम लोग एक लास्ट क्वेश्चन और करेंगे और उसके बाद से इस चीज़ को कंप्लीट करेंगे। तो लास्ट क्वेश्चन आप देख लो, 3rd वेरिएबल वाला क्वेश्चन। अब ध्यान दीजिएगा कितना है 3rd वेरिएबल वाला क्वेश्चन। आप देखो इसमें कितने इक्वेशन है हमारे पास, 1 2 3 4, यानी यहाँ पे कितना है, ये तो जेड, इसको तो हमको निकालना ही है, ठीक है। अब इसको जो मैं बना रहा हूँ पूरा प्रोसेस के साथ में बना रहा हूँ, एकदम जैसे क्वेश्चन हमारे पास दिया हो, गिवन मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज जेड इक्वल टू, क्योंकि अब अपने को मिनिमाइज भी चेक करना और मैक्सिमाइज भी चेक करना, यानी यहाँ पे एक नहीं दोनों निकालना है। तो थोड़ा सा मुश्किल होगा इसमें, बट मुश्किल मैं नहीं होने दूंगा आप लोगों को, ठीक है। क्या हो जाएगा अगर x 0 लेते हैं, तो थोड़ा आप दिमाग लगाओ, तो x 0 लेते हैं तो x 0 ले लो यहाँ पे पूरा का पूरा, तो y कितना मिल जाएगा 50 मिल जाएगा, मिल सकता है। अगर y 0 लेते तो x कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, 0,50 100,0, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या आ रहा है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, यहाँ क्या पुट करोगे आप 0, तो y कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो 200 हो गया, बट ये क्या होगा, थोड़ा प्रयास करो, ये क्या होगा, 0 रखते हैं तो x कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है। अगर आप ध्यान दो तो अगर x को 0 रखते हैं, अगर x क्या करते 0 रखते तो y भी हमारा 0 नहीं हो जाएगा, y भी 0 हो जाएगा। तो थोड़ा सा अब वैल्यू बढ़ाया जाए, यहाँ पे y को लेते हैं हम लोग 20, कितना लेते हैं y को 20, तो y कितना हो जाएगा उधर जाके x 10 हो जाएगा। चलो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग इस पे भी बना सकते हैं, इतना पे भी बना के देखेंगे हम लोग। 40 भी रख सकते थे, 60 भी रख सकते, तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो हम अपने को यहाँ से कितना 10 से लेके 200 तक तो करेंगे नहीं, और 20 से 200 तक कर सकते हैं। 20 से 200 करने में बेनिफिट ये है कि अपने को 10 भी मिलेगा और 20 भी मिलेगा। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब हम यहाँ से अपना काम करेंगे। काम क्या करना, अपने को वैल्यू पुट करना। तो यहाँ डालेंगे 20, 40, 60, 80,
100, 120, 140, 160, 180, ये हो गया 200। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, मिस्टेक हो गया, 20 से डालना था ना, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, ये 200 हो गया। चलो यहाँ तक तो फिलहाल हम लोग कंप्लीट हो चुका है। अब करने का क्या काम है, ग्राफ को प्लॉट करना है। स्टेप 1 तो हमारा यहाँ तक डन हो चुका है। 0 से 50, 0 से 200, 100 से 0, 0, 0 और फाइनली 10, 20। थोड़ा इस चीज़ को एकदम अच्छे से समझिएगा। देखिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है लेकिन हो जाएगा एकदम, मैं कह रहा हूँ ना हो जाएगा। तो सबसे पहला काम 0 से 50 कहाँ पुट होगा, 50 यहाँ होगा। 60 और 50 के जो बीचों बीच का जो हिस्सा होता है, ये वाला पॉइंट यही होता है अपना 50, यानी ए वाला हो जाएगा 0,50। बी वाला देख लो, बी कहाँ है, बी 100 से 0 है, 100 यहीं पे ना है, 100,0। तो ठीक है, ए बी को पहला काम कि हम लोगों को ए बी को मिला देना है। तो चलो मिला देते हैं। ए बी यहाँ से डन हो गया हमारा, ए और बी हो गया, यानी ए ऊपर है और बी नीचे है। चलो ठीक है, एक चीज़ तो हो गया हमारा। बाद में हम लोग अब इसको देखते हैं हम लोग। ये कितना है, 100, 200 है, यानी y का 200 और इसका 100 है, यानी 100 से पूरा 200 पे जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये C है और ये D है, तो ये पॉइंट हमारा क्या है, D है। B भी यही है, D भी यही है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग, मैं ना यहीं पे दिखा रहा हूँ, B और D दोनों है। इसको फ़िलहाल के लिए साइड रख देता हूँ, कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि क्या है क्या नहीं है। B और D दोनों इक्वल है, तो इसलिए यहाँ पे रख रहे हैं 100,0 और C हमारा क्या है ऊपर 0 से 200, तो ये एक नहीं है, इसलिए इसको लिखते हैं 0,200। ये हो गया, 2 लाइन तो खींच लिया हम लोग, 2 लाइन तो हम लोग खींच चुके हैं। बस 2 लाइन के बाद हम लोग को क्या करना है, तीसरे लाइन पे हम लोग को आना है। तीसरे लाइन पे, तीसरे लाइन को हम लोग कैसे करेंगे, यही हमारा सवाल है कि हम लोग तीसरे लाइन को कैसे कंप्लीट करना है। तो तीसरा लाइन हम लोग देखते हैं, तीसरा लाइन हमारा कहाँ है। आप देखिए यहाँ पे 2x - y = 0 दिया हुआ है, 2x - y = 0 दिया हुआ है। तो ये क्या है, ओरिजिन पे ही बनेगा, तो ओरिजिन तो इसी पे होगा ना। कहाँ हो जाएगा, ओरिजिन कहाँ होगा, 0,0 इसी पे आ रहा है। तो ठीक है, अब क्या है 10, 20 है, तो x का 10 कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा, और y का 20 कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा। यानी ये हमारा जो लाइन है कुछ इस तरीके का है। डॉट डॉट करो करो 10,20 किसका है, तो f का है। और ये तो हमारा ये क्या है, ओरिजिन पॉइंट ई भी है, इसको आप ई भी लिख सकते हो, ओ भी लिखो, ई भी लिखो, दोनों एक ही चीज़ है। 0, 0 हो गया हमारा। अब क्या करेंगे, दोनों लाइन को मिलाते हुए आगे बढ़ेंगे। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, इस चीज़ को और ज़्यादा अच्छे से समझना है तो आप जाओ, मैंने यूट्यूब पे इसकी वीडियोस बनाया, काफ़ी डिटेल्स में पूरे अच्छे से बताया उसको, और जाके आप वहाँ से समझ सकते हैं। बहुत अभी टाइम है हमारे पास, थोड़ा टाइम है, तो आप चाहो तो इस चीज़ को अच्छे, क्योंकि ये आपको 8 मार्क्स दिलाएंगे, गारंटीड दिलाएंगे ही। तो इस चीज़ को थोड़ा अच्छे से जाकर देखो ताकि चीज़ें क्लियर हो जाए और आपको कन्फ्यूज़ बिल्कुल ना हो। ये क्या हमारे लिए EF है, EF, ये भी कंप्लीट हो गया। अब सवाल ये है हमारा कि ओरिजिन की तरफ जाएगा या फिर ओरिजिन से दूर जाएगा। चलो चेक कर लेते हैं, इनइक्वालिटी चेक करते थे। इनइक्वालिटी चेक करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहला काम यही करेंगे कि लिखना होता है हम लोगों को x + 2y > 100। दूसरा क्या हो जाएगा, 2x + y <= 200, 2x - y <= 0। तो चलो ठीक है, देखते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। यहाँ 0, 0 पुट कर लो, तो क्या हो जाएगा,
ये फॉल्स है क्योंकि ना इसके बराबर है ना इससे बड़ा है। तो ये वाला हिस्सा क्या है हमारा, फॉल्स। ये वाला हिस्सा देख लो क्या हो रहा है, ये वाला हिस्सा क्या दे देगा, 0 + 0 200, ये ट्रू है। यानी एक ओरिजिन की तरफ भागेगा और एक ओरिजिन से दूर भागेगा। और ये क्या है हमारे पास, 2x - 0 - 0 ग्रेटर देन इक्वल, तो 0 के बराबर 0, ये भी ट्रू है। ठीक है, ये चीज़ें तो हमें कंफर्म हो गई कि फॉल्स ट्रू ट्रू है। तो अब ट्रू फॉल्स के लिए हम पहले ए बी वाला देखो, ए बी वाला हिस्सा क्या होगा, ओरिजिन से दूर भागेगा। ए बी वाला हिस्सा क्या होगा, तो ए बी हमारे पास कहाँ है, ए यहाँ था और बी यहाँ पर है। तो ये जो हिस्सा हमारा है ना, ये ओरिजिन से दूर भागेगा। कहने का मतलब है ये कहीं से भी कनेक्टेड नहीं है, ये नीचे से जाते हुए ऐसे भाग रहा है। ये क्या हो रहा है, ये थोड़ा दूर भाग रहा है, ओरिजिन से ये दूर भागेगा। यानी ये वाला जो हिस्सा है हमारा, ये ओरिजिन की तरफ से नहीं, ओरिजिन से दूर भाग रहा है। और ये जो सी डी वाला हिस्सा है हमारा, सी और डी वाला, वो क्या होगा, ओरिजिन की तरफ। यानी सी डी यहाँ पे है, ये क्या होगा, ओरिजिन की तरफ आ रहा है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे ये देखो तो कनेक्टेड हो गया। यहाँ पे हमको जो चीज़ चाहिए ये लगभग मिल रहा है। ये वाला जो हिस्सा हमारा है भाई साहब, ये क्या हो रहे हैं, ओरिजिन की तरफ ही आ रहे हैं। यानी ये यहाँ तक तो कनेक्टेड है। यानी तो ये जो हमारा हिस्सा क्या है, ओरिजिन की तरफ, यहाँ से ये हिस्सा मतलब कॉर्नर पॉइंट के अगर ये बट जा रहा है, ये बट जा रहा है। यानी यहाँ से मानो तो अभी फिलहाल के लिए मैं कहूँगा ये पूरा जो हिस्सा हमारा है अभी एक दूसरे से कनेक्टेड है फिलहाल के लिए। ठीक है, तो आगे का सवाल देखना हो कि क्या ओरिजिन की तरफ आ रहा है या से दूर। तो पहले देखो ये कर रहा है, ये ट्रू है कि फॉल्स है। जब ट्रू कर रहा है तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ से पूरा हिस्सा, सवाल हमारे इधर आएगा कि इधर आएगा। यही चीज ना है कि हम लोग देखेंगे किधर जा रहा है किधर नहीं जा रहा है। ये आप जो जाएगा ना, जब भी ओरिजिन की तरफ है तो किधर लाई करेगा, ये ट्रू है। तो आप अच्छे से समझने का प्रयास करना। 0 + 0 <= ग्रेटर देन ही है। जब भी ग्रेटर देन 0 की तरफ हो, यानी 0 बड़ा जब भी शो करे इस चीज़ को, यहाँ पे आप समझने का प्रयास करो। जब भी 0 बड़ा की तरफ शो करेगा तो ये हमेशा ऊपर वाले साइड में जाएगा। कहाँ जाएगा, ऊपर वाले साइड में। और जब भी यहाँ <= रहता तो क्या होता है, ये नीचे वाले साइड में। यानी कहने का सेंस है इसका जो ग्राफ जाएगा ये कुछ इस तरीके से जाएगा। एकदम समझने का प्रयास कीजिए आप लोग अच्छे से एकदम। ये पूरा हिस्सा ऐसे जा रहा है, यानी कहने का मतलब है, यानी ये लाइन और ये लाइन कहीं ना कहीं कनेक्टेड था। अब जो हमारा ये वाला हिस्सा है ये हट जाएगा यहाँ से पूरी तरह से, और पूरा कॉर्नर पॉइंट जो हमारा दिखेगा ये आपको पूरा का पूरा यहाँ तक ही आने वाला है। इसलिए एकदम ध्यान से देखिए आप लोग। ये वाला जो पॉइंट हमारा मिलेगा और पूरा हिस्सा जो ये कनेक्टेड हो रहा है यहाँ से, ये पूरा यहाँ से इधर से ये पूरा हिस्सा आपस में ये कनेक्टेड है। और जब ये हिस्सा कनेक्टेड है तो अपने को कॉर्नर पॉइंट एक यहाँ दिख रहा है, एक कॉर्नर पॉइंट यहाँ दिख रहा है, एक कॉर्नर पॉइंट यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है। तो आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, नोटिस कीजिएगा। ये तो हमको पता है ये कॉर्नर पॉइंट ए दिख रहा है, ठीक है, पर ये कॉर्नर पॉइंट नहीं पता। पर देखो तो ये कॉर्नर पॉइंट किसको शो कर रहा है, एकदम ध्यान से देखो तो आप लोग। ये इसको नीचे घसका दो, यहाँ से इसको नीचे घसका दो। तो जब नीचे घसकाओ तो ये हमारा कौन सा पॉइंट है, ये कोई पी पॉइंट है।
जो P पॉइंट है वो किस पे जा रहा है, ये ध्यान दीजिएगा। ये जो P वाला हिस्सा है हमारा 20 और 40 को शो कर रहा है, ठीक है। P वाला हिस्सा किसको कर रहा है, 20 और 40 को हिस्सा कर रहा है। और आगे का एक और हिस्सा है हमारा ये C वाला, तो C वाला देखो तो यहाँ एकदम बीचों बीच यहाँ पे कनेक्टेड, एकदम यहाँ से इसको ले लो और इधर से इसको ले लो, तो ये किस पे जा रहा है, यहाँ से ये जा रहा है यानी 50, एकदम 50 की तरफ जा रहा है। और ये वाला हिस्सा कहाँ अपना जा रहा है, ये 100 की तरफ जा रहा है, यानी 20 40 60 80 100। देखो ये जो मैंने लाइनिंग जो किया है ना, ये कट कर, तो ये लाइनिंग थोड़ा नीचे आ गया हमारा, तो लाइनिंग इसको खींचेंगे हम लोग तो ये 100 को जाके टच करने वाला है। अगर आपको डाउट लगता है कि हाँ कहीं मिस्टेक है हम लोगों में, तो जब मिस्टेक है तो आप क्या करो, इस दोनों कट को, ये वाले इक्वेशन को और कौन सा हमारा इक्वेशन है जिसको कट कर रहा है यानी ये वाले, दोनों इक्वेशन का आपस में सॉल्व करके वैल्यू निकाल लो। सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, ये और ये कट रहा है, ध्यान देना आप लोग, ये और ये कट रहा है और 2x और 2x मिलके कितना हो रहा है, 4x हो रहा है, 4x हो रहा है। इस दोनों से कंपेयर करके यहाँ पर वेरीफाई कर लो कि इसका एग्जैक्ट आंसर क्या आ रहा है। टू एक्स मिलके 4x हो रहा है और ये 200 उधर जा रहा है उस साइड में, तो यहाँ पे जो 200 4x से 200 कितना 50 बार में जा रहा है, यानी x आपको कितना आ रहा है, x 50 आ रहा है। फिलहाल के लिए x कितना आ रहा है, 50 आ रहा है, और y पुट कर दो इसमें x 50, तो कितना हो रहा है, 100 हो जाएगा, उधर जाके क्या जाएगा 100, यानी x 50 से 100 तक ये जो हमारा Q पॉइंट है 50 और 100 दे रहा है, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो गई चीज़ें। देखो जिस इक्वेशन का आपको डाउट हो रहा है कि जो पॉइंट्स कॉर्नर पॉइंट हम लोग का निकल रहा है वो रियलिटी में सही है कि नहीं है, आप उसको इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से सॉल्व कर लो, इतना तो आपको पता है कैसे इसको कैलकुलेशन निकालते हैं। निकाल के देख लो, ये 50 100 हो गया। अब अपने को अच्छे से साफ साफ दिखा कि कॉर्नर पॉइंट क्या होगा। यानी अब स्टेप 1 हो गया, स्टेप 2 भी हो गया हमारा कंप्लीट, यहाँ स्टेप 3 भी मेरा कंप्लीट हो गया है। जब 3 कंप्लीट हो गया तो फाइनली स्टेप क्या था हमारा, स्टेप 4। स्टेप 4 में हम लोग को क्या निकाला था, वही कॉर्नर पॉइंट फाइंड करना, तो चलो निकालते हैं। कॉर्नर पॉइंट z इक्वल टू क्या क्या हो जाएगा, क्या दिया हो, z इक्वल टू हमारे पास क्वेश्चन में x + 2y, यही हमारा इक्वेशन है। तो चलो इसको सॉल्व कर लेते, क्या आ रहा है। पहला पॉइंट क्या है हमारे पास, ये वाला हिस्सा है, देखो ध्यान से, पहला पॉइंट क्या है हमारे पास, किसको लेंगे हम लोग, ये वाले हिस्से को ले लेते हैं। एक कॉर्नर पॉइंट यहाँ भी दिख रहा है, मतलब यहाँ से शुरुआत कर दो ताकि मिस्टेक ना हो। ये कितना है 100,0 दिख रहा है, ये 100। एक कॉर्नर पॉइंट यहाँ पे अपने को दिख रहा है कितना, नहीं तो ये तो होगा नहीं ना, एक ये हो जाएगा, तो ये कितना है P को पहले लिख देता हूँ मैं 20,40, P है 20 40 और Q आ गया अपना कितना 50 100। Q के बाद आ रहा है यहाँ पे, चले आओ आप, ये क्या है हमारा, कौन सा पॉइंट है, ये C वाला पॉइंट था, तो C कितना है 0 से 200। फिर यहाँ पे आ जाओ, ये कौन सा पॉइंट है हमारे पास, A 0 से 50, यानी 4 पॉइंट है हमारे पास। आप देख सकते हैं ध्यान से, 0 से 50 ठीक है हमारे पास, ये 0 से 200 भी ठीक है, 50 से 100 भी ठीक है, और 20 से 40, इतना ही हमारा कॉर्नर पॉइंट है। अब इसको निकाल लो यहाँ से, z इक्वल टू 20 40, 20 + 2 × 40, यानी कितना हो जाएगा ये 100। फिर z इक्वल टू यहाँ से रखो 50, यानी 50 + 2 × 100, यानी 250, ठीक है। फिर z इक्वल टू रख लो 0 + 2 × 200, यानी 400। z इक्वल टू 0 + 2 × 50, यानी 100। सबसे बड़ा वैल्यू आप देख लो, बड़ा वैल्यू तो अपने को दिख रहा है 400 है, पर छोटा वैल्यू 2 आया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, छोटा वैल्यू आया तो है, कोई दिक्कत, ये भी अपना मिनिमाइज है और ये भी अपना मिनिमाइज है, यानी मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, और ये जो हमारा है मैक्सिमाइज है, बोले तो मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। यहाँ तक इतना तो निकल गया। तो अब हम एक लाइन जो लिखते हैं लास्ट में, कौन सा लाइन लिखते हैं, वो लाइन को लिख देंगे हम लोग,
क्या था अपना लाइन, कुछ यहाँ पर मैंने लिखा था ना मिनिमम, हाँ यहाँ पर मिनिमम और यहाँ मैक्सिमम था ना। अब यहाँ बस एक एक्स्ट्रा क्या है, दोनों के साथ में डाल देना हम लोगों को। लिख दो आप मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू z इक्वल टू कितना रहा 400, 100 एट द पॉइंट, पहला वाला क्या था हमारे पास c यानी 0,200 एंड और क्या हमारे पास p कितना है 20,40 और या a 0,50 हो तो गया। आ गया अपना आंसर। जो हमारे पास है एक 400 है और दूसरा क्या है 100 है। जो जिस पे वैल्यू आया है वो यहाँ दिखा है, यहाँ दिखा है, ये भी हमारा आंसर हो गया। देखो ये क्वेश्चन जो आपको है अच्छी से समझ के करना पड़ेगा। वैसे हमारा जो क्वेश्चन है इसी दोनों क्वेश्चन में कंप्लीट हो जाएगा, बट अगर इन डैट केस कहीं ये आपको 3 लाइन वाला देता है तो आप पहले से सीखे रहोगे तभी ना करोगे। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो ठीक है, आप इस चीज़ को कंप्लीट करो।